दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी रंगों की दुनिया भी गजब होती है। दुनिया में कई तरह के रंग हैं और रंगों में कई तरह की दुनिया। ये कहानी भी ऐसी ही कई जादुई रंगों के बारे में है, पेंटिंग के बारे में है और अनोखी के बारे में है। अनोखी जो एक चित्रकार है, एक दिन पेंटिंग करते हुए एक जादुई दुनिया से रूबरू होती है, जिस दुनिया की अलग ही खासियत और अपने ही रंग हैं। लेकिन अनोखी के इस रंग बिरंगी और जादुई सफर पर चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। कभी मिट्टी की सौंधी खुशबू, कभी नदियों की शीतलता, कभी चांद की ठंडक, कभी पत्तियों से हरा रंग लेकर वो कैनवास पर उतार देती है। उसकी हर कृति से आप महसूस कर सकते हैं कि वो क्या कर रही है। भोर बस हुई ही थी और अनोखी की नींद टूटी और कुछ ख्याल उसके दिल में कुलबुलाने लगे। अनोखी ने अपना ब्रश उठाया और सभी ख्यालों को कैनवास पर रंगने लगी। रोज की तरह कुछ चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई और अनोखी को पेंट करते हुए देखने लगी।
कमरे के फर्श पर हर जगह रंगों के धब्बे हैं। कहीं लाल रंग, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं कोई आकृति फूल सी लगती है, कहीं कोई जैसे चांद खिला हो, कहीं नदियां बह रही है, तो कहीं जैसे आसमान नीला हो। उसके पैरों के नीचे सफेद रंग का एक बड़ा सा धब्बा पीले और लाल रंग से मिल रहा है, जैसे वो बादलों पर खड़ी हो और आसपास से कोई आसमानी फूल झांक रहे हों। उसके ब्रश से गिरे रंगों के छींटे या गलती से गिरा हुआ कोई रंग भी जमीन पर आकर एक पेंटिंग की तरह लगता है। कमरे में कुछ चिड़ैया घूम रही है। कभी वो अनोखी के कंधे पर आकर बैठ जाती है, तो कभी रंगों के पास। कमरे के बाहर बागान से अलग पंछियों की मिली जुली आवाजें हवाओं में घूम रही हैं। ओस की बूंदों से बागान की मिट्टी अब भी हल्की हल्की सी गीली है, जिसकी महक अंदर कमरे तक फैली हुई है। पत्तियों पर रखी ओस की बूंदों को पंछी बारी बारी से अपनी चोंच से पी रहे हैं। बागान के बाहर गांव में इतनी शांति है कि नदी के वहां से कुछ दूरी पर होने के बाद भी उसकी लहरों की धीमी धीमी आवाजें पंछियों की आवाजों के साथ मिलकर अनोखी के कानों तक आ रही है। एकाएक एक पंछी ने अनोखी के पास आकर अपने पंख फड़फड़ाए। उसके थोड़ा गीला होने की वजह से पानी का एक छींटा अनोखी के गाल पर आया, जिससे अनोखी का ध्यान टूटा और उसने चिड़ैया की तरफ देखकर एक मुस्कान दी। चिड़ैया अनोखी के कंधे पर आकर बैठ गई और पेंटिंग को देखने लगी। अनोखी ने अपनी पेंटिंग पर एक पैनी नजर डालकर उसका मुआयना किया। ये एक नदी से निकलती हुई मछली की कृति है, जो एक पंछी से दाना ले रही है। पर अब भी उस पर काफी काम बाकी था। अनोखी ने नदी के किनारे घास पर हल्का सा ब्रश फेरा और चिड़ैया की तरफ देखा। चिड़ैया ने अनोखी की तरफ देखा और आवाज निकाली। अनोखी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तुम नहीं हो। हाँ, पर कोई तुम्हारे जैसी ही है। क्या तुमने कभी मछली को खाना खिलाया है? नहीं ना? फिर चिड़ैया ने जवाब में फिर कहा, बस अब और बातचीत तैयार होने के बाद, वरना आज फिर से देर हो जाएगी। अनोखी ने अपना ब्रश रखा
और कमरे में घूमती हुई चिड़ैया से कहा। चिड़ैया पास ही रखी एक मेज पर जा बैठी। कुछ देर बाद अनोखी जब तैयार होकर बाहर कमरे में आई तो उसने मेज पर बैठकर कुछ फलों का नाश्ता किया और बैग उठाकर जल्दी से कमरे के बाहर निकली। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। बाहर निकलते से ही वो बाग में रुक गई और एक गहरी सांस ली। सभी मिली जुली खुशबुओं को लेते हुए उसके चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई। उसने आंखें खोली और आसपास देखा। सभी पंछियों की नजर उस पर थी। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और पंछियों ने उड़कर उसे घेर लिया, जैसे उसे जाने से रोक रहे हों। अनोखी ने कहा, आप सभी का दिन भी शुभ हो। पंछियों ने उसे रोकने के लिए आवाजें की। नहीं नहीं, अभी बातचीत नहीं, बाद में आकर करेंगे, वरना आज फिर देर हो जाएगी, अनोखी ने कहा। पंछियों ने जवाब में फिर से आवाजें की। अरे, मेरे बच्चे आकर बैठ गए होंगे क्लास के लिए, शाम को आकर पक्का। पंछियों ने उसे जाने का रास्ता दे दिया। अनोखी सभी से विदा लेकर घर से निकल गई। रास्ते में उसे एक हाथ गाड़ी वाले भैया चंदन लाल जी मिले, जिन्होंने अनोखी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर रास्ते में उसे मोहिनी काकी भी मिली। काकी ने चलते चलते अनोखी से कहा, पेंटर साहिबा कैसी हो? सुबह सुबह निकल पड़ी। हाँ काकी, आप कैसे हो? ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ते रहे। गांव में ज्यादातर लोग अनोखी को पेंटर साहिबा कहकर बुलाते हैं। अनोखी इस गांव के अलावा आसपास के दूसरे गांव में भी काफी मशहूर है। 25 वर्ष की उम्र में ही उसने काफी ख्याति प्राप्त कर ली है। चंदन लाल जी ने गाड़ी रोकी और आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगे। अनोखी ने गाड़ी से उतरकर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। अनोखी को देखकर बच्चों ने शोर मचा दिया। अक्सर ही अनोखी अपनी क्लास की जगह बदलती रहती है ताकि नई जगह पर बच्चों की कल्पनाओं को प्रेरणा मिल सके। इन दिनों उसकी क्लास इस आम के पेड़ के नीचे है, जिसके एक तरफ गांव
तो दूसरी तरफ नदी है। अनोखी के पास पहुंचने पर सभी बच्चों ने उसे गले लगा लिया। उसने सबको शांत कर कर बैठाया और कहा, आप सब क्या पेंट कर रहे हो? चलो पहले उस पर कुछ देर और काम करो। मैं देखना चाहती हूँ आप सभी कैसा कर रहे हो। अनोखी के कहने पर सभी पेंट करने में लग गए। अनोखी आसपास घूमकर मुआयना करने लगी। आम के पेड़ की छांव में बैठे सभी बच्चे आसपास टहलती अनोखी, एक तरफ गांव और एक तरफ नदी। ये नजारा थॉमस कॉल की किसी नायाब पेंटिंग की तरह लग रहा है। हर बच्चा अपने कागज पर अपनी कल्पनाओं को उतारने की कोशिश कर रहा है। कोई आसमान में पंछी उड़ा रहा है, तो कोई पानी में मछली, कोई बागों में फूल खिला रहा है, तो कोई माँ की आंखें बना रहा है। कुछ देर बाद अनोखी ने सभी बच्चों से कहा, आज हम एक नई आकृति बनाना सीखेंगे, आंखों की आकृति। वो पेड़ पर लगे एक बोर्ड पर अलग अलग आकृति बनाकर बच्चों को सिखाती रही। उसने पेड़ों की पत्तियों से शुरुआत की और ओस की बूंद तक के बच्चों को उदाहरण दिए। बच्चों को सिखाने के बाद अनोखी ने अपना सामान लिया और रोज की तरह लाइव पेंटिंग करने के लिए गांव से बाहर निकल गई। पीली धूप में नहाती हुई अनोखी एक खूबसूरत नजारा ढूंढने लगी। ऐसे तो हर नजारा खूबसूरत था, लेकिन उसके मन को ऐसा कुछ भाया नहीं जिसे वो अपने कैनवास पर उतार सके। घूमते घूमते वो काफी दूर निकल गई। काफी समय बाद उसे एक दिलकश नजारा दिखा, जहां धूप तो है पर ज्यादा नहीं। रंग बिरंगी पेड़ों ने छांव से जमीन को ढक रखा है। जमीन पर घास लहलहा रही है। एक छोटी सी नहर इन सब के बीच में से होती हुई जा रही है। एक छोटा रस्सी का पुल नहर की दोनों तरफ की जमीन को मिला रहा है। कुछ हिरण निडर होकर घास खा रहे हैं। मोर और मोरनी इशारों में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। खरगोश और गिलहरी तेजी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। पंछी अपने अपने ख्यालों में मशरूफ हैं। इस दृश्य ने अनोखी का मन मोह लिया। उसने बिना देर किए अपना सामान निकाला और कैनवास पर रंग रंगने लगी। अनोखी पूरी तरह मग्न होकर
रंगों को कैनवास पर सजाने लगी। पेंटिंग बनाने में वो इतनी खो गई कि कुछ अलग ही दृश्य कैनवास पर उतारने लगी। बहुत कुछ मिलता जुलता, फिर भी कुछ अलग सा। उसने नदी के पास एक लड़की की छवि बनाई जिसने कुछ अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे और जो नदी से पानी भर रही थी। अनोखी ने जब पानी पर ब्रश फेरा और उसे और नीला किया तो एकाएक एक पानी का छींटा उसके गाल पर आया। उसे एहसास हुआ कि कैनवास पर नदी का पानी बिल्कुल हल्के से बह रहा है। अनोखी ने कैनवास पर पानी को हाथ लगाया तो उसके पूरे हाथ पर पानी आ गया और चेहरे पर नदी की एक लहर टकराई। उसने अपने आप को संभाला और अपने चेहरे पर हाथ फेरकर पानी हटाया। उसने पाया कि उसके पास एक लड़की हाथ में गगरी लेकर खड़ी है जिसने कुछ अलग से कपड़े पहन रखे हैं, कुछ पत्तों की तरह। अनोखी ने आसपास देखा तो वो नदी के पास खड़ी है और आसपास का नजारा बिल्कुल पेंटिंग की तरह है जिसे उसने अभी अभी कैनवास पर उतारा था। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने कहा, तुम पानी में आकर कहां से गिरी? तुम आते हुए तो नहीं दिखी। अनोखी को कुछ समझ नहीं आया। उसने उलझन में कहा, मैं तो वो पेंटिंग, पानी। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, कहीं से भी आए हो, रहने दो। पर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है? अनोखी ने सवाल किया। मेरा नाम माला है और इस जगह को मोगरा कहते हैं। और तुम्हारा नाम? अनोखी। अनोखी ने हाथों से अपने चेहरे को एक बार और साफ किया और बचा कुचा पानी हटाते हुए कहा, क्या मैं पेंटिंग के अंदर हूं? माला ने कहा, पेंटिंग? वो क्या होता है? तुम तो मोगरा में हो। हाँ, लगता है मैं पेंटिंग, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने पेंट किया। अनोखी ने सब तरफ देखते हुए कहा। माला ने उसे आराम से नदी के पास बैठाया और कहा, क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी आई हो। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। पता है, जब हम यहाँ सांस लेते हैं तो ये खुशबू हमारे अंदर जाकर हमें और भी खूबसूरत और शांत कर देती है। इसीलिए इस जगह का नाम मोगरा है। अनोखी विस्मित होकर माला की बातें सुनती है। माला ने अनोखी के कपड़ों को हाथ लगाते हुए कहा,
ये तुमने क्या अजीब सा पहन रखा है? अनोखी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उससे तो उसमें कुछ बुराई नहीं दिखी। माला ने फिर से कहा, क्या तुम मेरे कपड़े पहनोगी? अनोखी ने संकोच में अपना सर हाँ में हिलाया। माला ने तुरंत उसे उठाया और अपने साथ चलने को कहा। माला धीरे धीरे दौड़ने लगी। अनोखी भी उसके पीछे पीछे चल दी। अनोखी ने कहा, पर हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर, और कहाँ? वहां तुम मेरे माँ बाबा से भी मिल लेना, माला ने कहा। अनोखी भी धीरे धीरे उसके पीछे दौड़ने लगी। दोनों ने नहर की पुल पार की और हरे मैदान में दौड़ने लगी, जहां पेड़ कम और घास ज्यादा थी। दौड़ते हुए अनोखी ने देखा वो जमीन पर कम और हवा में ज्यादा ऊपर तक जा रही है। वो और माला एक पैर जमीन पर रखती है और कुछ देर हवा में रहती है। उसने माला से कहा, ये क्या हो रहा है? माला ने हवा में उछलते हुए कहा, हवा हमारी मदद कर रही है। इसे उड़ना कह सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। मेरी माँ पूरी तरह से उड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे इसमें अभी समय लगेगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद एक नदी आई। दोनों ने एक ही छलांग में नदी को पार कर लिया। अनोखी ने जोर लगाकर जमीन पर पैर रखा और ऊपर हवा में उछल गई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और इस एहसास को पूरी तरह से महसूस करने लगी। वो पूरी तरह आनंद से भर गई। आज वो खुद को प्रकृति के और भी करीब महसूस कर रही है। देखते देखते दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां बड़े बड़े पेड़ थे और उनके बीच छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी। दोनों वहां रुक गए। माला ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया और अनोखी से कहा, वो रहा मेरा घर। दोनों अंदर गए। विशाल पहाड़ी के पास बड़े बड़े पेड़ों का जमावड़ा और उनके बीच छोटे छोटे घर। घर के पास पहुंचकर माला ने अनोखी को अपने माँ बाबा से मिलवाया। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और सभी उम्मीद से ज्यादा खुश और शांत थे। अनोखी ने माला के कपड़े पहने।
वहां का खाना खाया जो बिल्कुल अलग था। अनोखी पूरी तरह से उन लोगों में घुल मिल गई। माला ने अनोखी को आसपास की काफी जगह घुमाई। अनोखी ने अपनी कुछ रातें वहीं बिताई। एक रात को अनोखी और माला जब पहाड़ी के पास बैठे थे, अनोखी को उसके सामने कुछ उजाला सा दिखाई दिया। माला ने कहा, ये क्या भला है? क्या कोई पंछी है? पर इसके तो पंख ही नहीं है, सिर्फ उजाला है। दोनों खड़े होकर उसके पास गए। अनोखी ने उजाले को हाथ लगाया तो उसके हाथ में कुछ रंग आ गए। अनोखी को समझने में देर नहीं लगी और उसने कहा, ये मेरी पेंटिंग है शायद। तो तुम वापस चली जाओगी? माला ने निराश भरे स्वर में कहा। अनोखी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं वापस भी आ सकती हूँ। माला ने कहा, ठीक है, पर क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अनोखी ने कहा, हाँ चलो, माँ बाबा से बोल आते हैं। दोनों दौड़ कर गए और माँ बाबा से कहा, हम कुछ दिनों में वापस आते हैं। दोनों वापस उजाले के पास आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और साथ ही में उजाले को छुआ। देखते देखते उजाला उनके हाथों से होकर उनके पूरे बदन पर फैल गया। दोनों की आंखें उजाले की वजह से चौंधियां हो गई। दोनों ने आंखें बंद की और फिर खोली। उजाला धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों ने अपने आप को दूसरी जगह पर पाया। अनोखी ठीक अपनी पेंटिंग के सामने खड़ी है। उसका ब्रश नीचे गिर पड़ा है। उसने अपना ब्रश उठाया। एक हल्की सी रोशनी ब्रश पर और कैनवास पर आई और फिर गायब हो गई। माला ने पेंटिंग को देखते हुए कहा, ये तो कमाल की है और ये जगह भी। अनोखी ने कहा, चलो अब मेरे घर चलते हैं। माला ने कहा, हाँ चलो, पर हमें चलकर जाना होगा, यहाँ हम उड़ नहीं सकते। अनोखी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, यूं भी चांदनी पर चलने का मजा ही कुछ और है। माला ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अनोखी ने अपना सामान और पेंटिंग ली और बातें करते हुए वो दोनों जाने लगे। नहर के पास अनोखी को कुछ दिखाई दिया। उसने
माला को चुप रहने का इशारा किया और दोनों दबे पांव नहर के पास गए। उन्होंने देखा एक चिड़ैया मछली को दाना खिला रही है। ये देखकर अनोखी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और माला के पांव के नीचे एक पत्ता और उसकी आवाज से चिड़ैया का ध्यान उसकी तरफ आ गया और वो उड़कर उनके सामने आ गई। अनोखी ने चिड़ैया को देखकर कहा, अच्छा तो तुम वही हो। माला ने कहा, कौन? तो अनोखी ने कहा, घर चलकर बताती हूँ। हमें एक पेंटिंग पूरी करनी है, क्यों रे चिड़ैया? चिड़ैया अनोखी के कंधे पर आकर बैठ गई और कहा, तीनों घर की तरफ जा रहे हैं और आपको नींद आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप नींद में डूबते जा रहे हैं। आपकी आंखें बंद है और आप नींद में हैं। शुभ रात्रि।